हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। पिछले 3 दिनों से कश्मीर से भारतीय सुरक्षा बलों के लिए बुरी खबरें आ रही थी, लेकिन आज वो सुखद खबर आ गई जिसका इंतजार देश को पिछले कई सालों से था। ये खबर थी हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू के खात्मे की। रियाज नाइकू कभी गणित का टीचर हुआ करता था, लेकिन उसके मंसूबे आतंक की पाठशाला के प्रिंसिपल बनने की थी। वो ऐसा खतरनाक आतंकवादी बना जिसने न जाने कितने पुलिस वालों को शहीद किया, कितने सरपंचों की हत्या करवाई। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा तो रियाज नाइकू ने गैर कश्मीरी मजदूरों और ट्रक ड्राइवर्स की हत्या करवाई। कई सालों से सुरक्षा बलों को उसकी तलाश थी और आज उसका खात्मा वहीं हुआ जहां उसका जन्म हुआ था। ये अवंतीपुरा के बेगपुरा की तस्वीरें हैं। रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद हिंसक भीड़ कैसे सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर टूटी, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। कश्मीर में आतंकवाद को अपना मानने वाली चंद लोगों की भीड़ का यही चरित्र है। 2016 में जब बुरहान वानी मारा गया तो उसके बाद कश्मीर करीब 2 साल तक अशांत रहा था। तब कश्मीर की हर गली से सुरक्षा बलों पर हमले होते थे। रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद ऐसा ना हो, इसीलिए आज सुरक्षा बलों ने कई सावधानियां बरती। कश्मीर में आतंकवादियों को पोस्टर बॉय बनाने वाली मानसिकता को भी आज सेना ने करारा जवाब दिया है। रियाज नाइकू में मारे जाने की जानकारी जब दी गई तो सिर्फ इतना बताया गया कि सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। सेना ने रियाज नाइकू का नाम तक लेना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि आतंकी तो आतंकी है। नाम उजागर करके उसका महिमा मंडन करना जरूरी नहीं है। देश के असली हीरो वो सैनिक है जिन्होंने इस खतरनाक आतंकवादी का काम तमाम किया। पूरी रिपोर्ट देखने से पहले 5 हेडलाइंस देख लीजिए। मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नाइकू अपने साथी के साथ एनकाउंटर में ढेर हुआ। अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने ढेर किया। बुरहान वानी के बाद हिजबुल का ऑपरेशनल कमांडर था रियाज। पिछले 3 दिनों से ऑपरेशन चल रहा था। आतंकियों के जनाजे में हवाई फायरिंग करवाता था नाइकू। 370 हटने के बाद ट्रक ड्राइवर्स और गैर कश्मीरियों की हत्या करवाता था। ये रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद उसके गांव में प्रदर्शन हुआ, पत्थरबाजी की वारदात भी। घाटी में आज 3 जगह पर सेना ने एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया। कुल 4 आतंकियों का सफाया हुआ। एक आतंकी को खत्म करने के लिए बुलडोजर की जरूरत क्यों पड़ी? एक आतंकी को मारने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला क्यों आया? एक आतंकी को मारने के लिए 72 घंटे की व्यू रचना क्यों रचनी पड़ी? एक आतंकी को मारने के लिए सेना ने अपनी बड़ी ताकत क्यों झोंकी? इन सारे सवालों का जवाब है आतंकी रियाज नाइकू उर्फ मोहम्मद बिन कासिम। रियाज नाइकू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल कमांडर था, जिसे आज सुबह अवंतीपुरा में ढेर कर दिया गया। 3 दिन पहले जानकारी मिली कि रियाज अपने गांव बेगपुरा में है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाकों में डेरा डाल दिया। आज आतंकी रियाज के भागने के सारे रास्ते बंद हो गए तो उसने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एनकाउंटर सुबह 9 बजे शुरू हुआ और कुछ ही देर में रियाज और उसका एक साथी मारा गया। लगभग 6 महीने की मशक्कत है जिसपे हमारे जो लोग पुलिस के जगह जगह पर इसका पीछा कर रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस साथ लेकर के इसको ट्रैक कर रही थी।
मगर पिछले 4 दिन से ज्यादा ये कार्रवाई और तेज करी गई। इसके इर्द गिर्द जितने लोग इसकी जान पहचान वाले थे जो इसको राशन, पानी, सपोर्ट, बाकी सब चीजें मुहैया करवाते थे, उन सबके ऊपर नजर रखी गई। उन्हीं में से कोई ऐसा जन जो इसके बड़ा करीब था, उसको पकड़े जाने पर पूछताछ के बाद पता चला कि कहां कहां इसके ठिकाने हो सकते हैं। सम ठिकानों को एक एक करके छानबीन करते करते हम लोग असली ठिकाने पर पहुंचे और पिछली रात जब असली ठिकाने पर हम लोग पहुंच गए, रात भर उस एरिया को घेर के रखा, कॉर्डन करके रखा और सुबह जब उस घर की तलाशी लेने का वक्त आया तो घर से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग का सिलसिला काफी कुछ घंटे चलता रहा और उसके बाद जब तमाम तर फायरिंग खत्म हुई, ऑपरेशन कंक्लूड हुआ, तो इस ऑपरेशन में जे और इसका साथी जो है दोनों इसमें मारे गए। बताया जा रहा है कि अपनी जान बचाने के लिए रियाज घर की छत पर छुपा था। आखिरी वक्त में वो गोलियां चलाते हुए छत से नीचे उतरा। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आईईडी से रियाज का ठिकाना उड़ा दिया। रियाज नाइकू घाटी में सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला आतंकी कमांडर था। आने जाने के लिए वो खुफिया रास्तों का इस्तेमाल करता था। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि वो सुरंग के रास्ते भाग सकता है, जिसके बाद सेना ने बुलडोजर बुलवाकर आतंकी रियाज के घर के करीब खेतों और रेलवे ट्रैक के पास खुदाई की, लेकिन आतंकी रियाज भाग नहीं पाया और वो मारा गया। कुछ एक छुपने के ठिकाने जो है वाकई सुरंग के माफिक थे और उन सुरंगों के अंदर रहना और उसमें से पता नहीं चलता था कि ये कहां से निकले और कहां पर गायब हो जाएं, उस तरह की जगह भी थी। मगर इस घर के अंदर सुरंग ना होकर के अलग तरह का हाइडआउट बना था। इस घर के अंदर 2 तरह की फाल्स दीवारें बनाई गई थी। दोनों तरफ से देखेंगे आप तो दीवार नजर आएगी, मगर दीवार के अंदर खुली छुपने की, बैठने की, आराम करने की जगह बनी हुई थी। क्योंकि हमें इसकी मुकम्मल इतला थी कि इस तरह की हाइडआउट बनी है, कहां पर बनी है। हमारे पास वो बंदा भी अवेलेबल था जिसने उस सुरंग जो इसके बैठने की जगह जो हाइडआउट बना के दी थी। तो इसलिए इस बार ये निशाना हमारा चूका नहीं, हम बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे और सही तरीके से इस ऑपरेशन को जो अंजाम दिया। वर्ष 2016 में बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हिजबुल मुजाहिदीन की कमान रियाज नाइकू ने सब्जार अहमद भट्ट के साथ संभाल ली, लेकिन कुछ समय बाद ही हिजबुल मुजाहिदीन में फूट पड़ गई और बुरहान वानी के दूसरे साथी जाकिर मूसा ने अपना एक अलग संगठन खड़ा कर लिया। अलकायदा से जुड़े इस संगठन में जाकिर मूसा ने उन्हीं लोगों को अपना सदस्य बनाया जो कभी पहले हिजबुल मुजाहिदीन के साथ थे। लेकिन सब्जार अहमद भट्ट के एनकाउंटर के बाद हिजबुल की कमान खुद रियाज नाइकू ने संभाल ली और उसने न केवल जाकिर मूसा को अलग थलग किया बल्कि उसके साथ गए अपने साथियों को भी वापस हिजबुल मुजाहिदीन में ले आया। कश्मीर घाटी में आतंकियों के कुनबे की यह तस्वीर आपको याद होगी। बीच में बुरहान वानी और उसके आसपास दूसरे आतंकी। सुरक्षा बलों ने इन सभी आतंकियों को मार डाला। इसके बाद रियाज नाइकू आतंक का नया चेहरा बना। रियाज ने आतंकियों के मारे जाने पर गन सैल्यूट देना शुरू किया। रियाज ने सेना के साथ साथ पुलिस कर्मियों पर हमले शुरू किए। पुलिस वालों के परिवार को बंधक बनाना रियाज ने शुरू किया। मुखबिरी के शक में सरपंचों और स्थानीय नागरिकों की हत्या करवाई। कुलगाम में गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या करवाई। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सेब व्यापार से जुड़े ट्रक ड्राइवरों को मरवाया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात मेहनत करके जोखिम उठा के टेररिस्ट को खत्म कर रही हैं, लेकिन जहां एक खत्म होता है वहां 10 और आ जाते हैं। तो इस समस्या की जड़ जो है वो है रावलपिंडी में, वो पाकिस्तान की सेना में। A++ कैटेगरी वाला आतंकी था रियाज नाइक। उस पर 12 लाख रुपए का इनाम था। रियाज पढ़ा लिखा था और खौफ फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था। रियाज ने कश्मीर यूनिवर्सिटी से 2009 में गणित में MSc की थी। डिग्री लेने के बाद रियाज नाइकू प्राइवेट स्कूल में टीचर भी बन गया, लेकिन गणित पढ़ाते पढ़ाते वो खुद आतंकी पाठशाला का प्रिंसिपल बन गया। रियाज जैसे आतंकियों की वजह से ही हंदवाड़ा में 5 जवान शहीद हुए। घाटी में रियाज जैसे आतंकियों की वजह से ही कर्नल आशुतोष की शहादत हुई। पत्नी पल्लवी से वो हमेशा हमेशा के लिए जुदा हुए। रियाज की आतंकी पाठशाला में पढ़े आतंकियों की वजह से ही मेजर अनुज सूद शहीद हुए, जिसका गम उनकी पत्नी को ताउम्र उठाना पड़ेगा। लेकिन आज रियाज को उसके अंजाम तक पहुंचाकर सेना ने शहादत की शान में बहे हर आंसू का हिसाब बराबर कर लिया।
रियाज नाइकू का मारा जाना हिजबुल मुजाहिदीन के लिए बड़ा झटका जरूर है, लेकिन इससे चुप होकर नहीं बैठना है। पिछले 4 सालों के दौरान सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 5 कमांडर्स मार गिराए हैं, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल मुजाहिदीन खत्म नहीं हुआ। इस बार भी हिजबुल मुजाहिदीन किसी और आतंकी को कश्मीर में आतंकी कमान सौंप देगा। इसीलिए असली निशाना पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका यानी सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद, मसूद अजहर और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर होना चाहिए। मास्टर स्ट्रोक नाइकू का मारा जाना पहला इंतकाम, अब हो हाफिज अजहर का काम तमाम।